हमारा ब्रह्मांड अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। इन रहस्यों का पता लगाने की बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन आज भी इस ब्रह्मांड में कई ऐसे राज हैं, कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सालों से वैज्ञानिक इन रहस्यों को जानने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन ब्रह्मांड में आज भी ऐसे कई राज हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। आज हम आपको अपनी खबर में वैज्ञानिकों की इसी रहस्यमय दुनिया की खोज की दिशा में एक और कदम की जानकारी देंगे, जो न सिर्फ आपके होश उड़ा देगी बल्कि ब्रह्मांड में छिपे एक और राज से पर्दा उठाएगी। हम सभी चंद्रमा को पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह मानते आए हैं, लेकिन नई खोजों ने इस सोच को चुनौती दी है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पृथ्वी के चारों ओर हर वक्त कम से कम 6 छोटे चंद्रमा, जिन्हें मिनी मून कहा जाता है, वो मौजूद हो सकते हैं। ताजा रिसर्च में सामने आया है कि पृथ्वी के चारों ओर कम से कम 6 मिनी मून्स यानी छोटे चंद्रमा मौजूद हो सकते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे चंद्रमा हैं जो टेम्परेरी रूप से यानी कि अस्थायी रूप से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं या फिर सूर्य की परिक्रमा करने लगते हैं। लेकिन इन मिनी मून्स का आकार बेहद छोटा होने की वजह से इन्हें देख पाना, इन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि जो चंद्रमा है उसको हम यहाँ पृथ्वी से आसानी से देख लेते हैं, लेकिन जिन मिनी मून्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये बहुत छोटे साइज के होते हैं और करीब 1 से 2 डायमीटर वाले ये मिनी मून्स होते हैं। अब इन रहस्यमय टुकड़ों को लेकर एक नई थ्योरी भी सामने आ रही है। रिसर्च में पता चला है कि इनमें से कई चांद से आए हुए टुकड़े हो सकते हैं, जो चांद पर उल्का पिंडों की टक्कर के बाद अंतरिक्ष में उछलकर गिर गए और पृथ्वी के ग्रेविटी में फंसकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। हालांकि इनके बारे में अभी और ज्यादा डिटेलिंग्स आना बाकी है, लेकिन वैज्ञानिकों की ये जो रिसर्च है इसने मिनी मून्स की इस नई थ्योरी को, इस नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है कि धरती का सिर्फ एक चांद नहीं है, करीब 6 और ऐसे मिनी मून्स हैं जो लगातार धरती की परिक्रमा करते हैं या सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी रिसर्चेस जारी हैं, डिटेल्स इसके बारे में अभी जानने की कोशिश वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का यह कहना है कि ये जो मिनी मून्स हैं ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको नेकेड आइज से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। पृथ्वी से हम इनको नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमेशा तकरीबन 6 के आसपास से मिनी मून्स हैं जो हमेशा पृथ्वी के चक्कर काटते रहते हैं। ये नई रिसर्च में सामने आया है, लेकिन इसके बारे में भी और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि हो सकता है कि ये जो मौजूदा जो चांद है उसी के छोटे छोटे टुकड़े हों, जो उल्का पिंड से टक्कर के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो बने हों और उसके बाद छिटक कर ये अंतरिक्ष में आ गए हों। तो ये भी एक थ्योरी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इसको लेकर रिसर्चेस अभी और किए जाने की जरूरत है। ठीक है, मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं और रवि कुमार गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, ये मिनी मून्स का क्या कॉन्सेप्ट है? हम तो मतलब बचपन से एक ही चांद को देखते आए हैं लोग, वही जो पृथ्वी से हमको चांद नजर आता है, लेकिन एक नई रिसर्च कुछ मिनी मून्स की बात कह रही है। क्या है ये मिनी मून्स एग्जैक्टली? देखिए, एक्चुअली इस तरह के 2006 में पहली बार ऐसा पकड़ा गया था, एक ऐसा पिंड जो कि पृथ्वी के चारों तरफ जैसे चंद्रमा चक्कर लगाता है इस तरह लगा रहा था। पर पता लगा कि ये एस्ट्रॉइड है। एस्ट्रॉइड माने दरअसल मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में हजारों लाखों छोटे छोटे टुकड़े और बड़े बड़े पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे कि हमारी धरती परिक्रमा करती है, बुध ग्रह परिक्रमा करता है, शुक्र ग्रह परिक्रमा करता है। तो हमारे सौर मंडल में इस तरह की जो एस्ट्रॉइड हैं, उल्का पिंड हैं, ये क्यों हैं, कैसे हैं, इसके मामले में उनकी जन्मस्थली क्या थी, कारण क्या था। तो कुछ वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि एक जमाने में पृथ्वी जैसा ही एक वहां पर एक ग्रह रहा होगा और उस ग्रह में सभ्यता इतनी विकसित, ये हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, ये सत्यता है या नहीं है, इसका कारण क्या है, ऐसी परिकल्पना क्यों आई? इसलिए आई कि जापान ने जो इन क्षुद्र ग्रहों पर जाकर उनका मलबा निकाल कर लाए और उसकी जांच की तो उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ निकले और उसमें इस बात का प्रमाण मिला
कि निश्चित रूप से वहां संभावना है कि एक न्यूक्लियर वार हुई होगी और उन्होंने अपने ग्रह को नष्ट कर दिया, जो अब परिधि में उल्काओं के रूप में घूम रही है। कभी कभी वो रास्ता भटक कर जमीन की ओर चले आते हैं, धरती के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर वो धरती के वायुमंडल में टकरा कर। ऐसा एक पिंड जब आया था, काफी बड़ा था, उसने जो है इतना बड़ा जोर का धमाका किया, जमीन पर बड़ी भारी गड्ढा हो गया। और जैसे गड्ढे हमको चंद्रमा पर दिखते हैं, तो वहां तो वायुमंडल है नहीं उनको रोकने वाला, तो यहाँ उससे इतनी धूल उड़ी कि कई सालों तक वायुमंडल में सूर्य की किरणें नहीं आने दी, और इसके कारण डायनासोर खत्म हो गए। एक थ्योरी है। तो ये भी एक परिकल्पना है कि हमारे पृथ्वी जैसी मानव सभ्यता कभी रही होगी उस ग्रह पर, अज्ञात ग्रह पर, जो कि आज उल्का पिंड के रूप में टुकड़ों में दिख रहा है। यही एक कारण है कि सभी देश कहते हैं कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग शांति में करिएगा, विश्व के या युद्ध में उसकी विभीषिका के रूप में ना करें, नहीं तो पूरी धरती नष्ट हो सकती है। आज जितने हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका के पास हैं, रूस के पास हैं, भारत के पास भी हैं, चाइना के पास भी बहुत है, पाकिस्तान के पास तो छोटे छोटे बम जिसकी अक्सर धौंस देते रहता है वो है। वो कितने फटाके काम करने वाले हैं या नहीं है पता नहीं, लेकिन हाँ ये अवश्य है कि अगर ये सब बम विस्फोटित हो जाएं तो पूरी धरती एस्ट्रॉइड के रूप में चारों तरफ सूर्य की तरफ घूमेगी और मानवता और पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। तो इन मिनी ग्रहों से कम ये शिक्षा जरूर लेना चाहिए कि इनके कारण का जो असली कारण है वो है जिससे कि हम एक सीख लें, सबक लें कि इनका उपयोग पॉजिटिव रूप में करें, मानवता के विकास में करें, विध्वस्तता के रूप में ना करें। और ये मिनी मून जो हैं इनसे क्या लाभ हो सकता है, क्या इससे हानि होगी? हानि तो तब होगी जब ये आकर रास्ता छोड़कर सीधे वायुमंडल में टकरा जाए। लेकिन हमारा वायुमंडल इतना सुरक्षित, हमारी जैसे शरीर में त्वचा होती है इस तरह वायुमंडल काम करता है। त्वचा का मतलब ये है कोई बारीक चीज आए तो टकरा कर, माइक्रोबाव आए या आपका कोई बैक्टीरिया आए तो निश्चित रूप से वो उसको दूर कर देता है, हमारे शरीर के भीतर नहीं घुसने देता। ठीक इसी तरह से अगर ऐसा कोई मिनी मून आकर जो 1-2 मीटर का भी हो, 10 मीटर का भी हो, अगर आएगा तो वायुमंडल के घर्षण से वो जल जाएगा, क्योंकि उसकी गति होगी लगभग 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की, और वो वायुमंडल से जब टकराएगा तो इतना घर्षण होगा जल जाते हैं। ऐसे जो है छोटे छोटे पिंड, और हमने भी जो है काफी प्रदूषण कर रखा है अंतरिक्ष में। 8,000 सैटेलाइट्स के टुकड़े जिन्होंने अपना जीवन खत्म कर दिया है, वो अपनी ऑर्बिट धीरे धीरे कम होते हुए वायुमंडल में घर्षण के रूप में गिरते हैं। कभी कभी ये उल्काएं आकर गिरती हैं, इनको फायरवॉल कहा जाता है। एक वेबसाइट है spaceweather.com, उसमें प्रतिदिन धरती के ऊपर कितने फायरवॉल गिरी हमको आसमान में टूटते हुए जो तारे दिखते हैं, वो या तो उल्कापात होती है या जो मानव निर्मित ग्रह थे या रॉकेट के टुकड़े थे वो वायुमंडल में प्रवेश होकर जलते हुए दिखते हैं। अक्सर काफी समय से इस तरह के आसमान का जो निरीक्षण करते हैं, उन्होंने टूटते हुए तारे जो देखे हैं उस पर जो है कई फिल्में भी बन चुकी हैं, कई किंवदंतियां भी हैं। पर हकीकत में देहात में तो उस समय चूंकि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो लोग ये कहते थे कि कोई पुण्य आत्मा मर रही है, तो देखो वो तारा टूट गया। तो तारा टूटना मतलब तारे तो नहीं टूटते, वो तो होते हैं बहुत दूर, लाखों प्रकाश वर्ष की दूर में। लेकिन देहात में खास करके ग्रामीण इलाकों में जहाँ बहुत अशिक्षित लोग रहते हैं, साइंस की ये खोजें भी नहीं हुई थी, कि ज्यादातर खोज जो है पिछले 300-400 साल में ही हो रही हैं। तो निश्चित रूप से इनको बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है, और आगे ये भी शिक्षा लेना चाहिए कि मानव निर्मित जो रॉकेट के टुकड़े हैं, अब जैसे देखा जाए उपग्रह है, अब उपग्रह जो है किसका बना है? एल्यूमिनियम के बहुत सारे हिस्से उसके हैं। एल्यूमिनियम जब वायुमंडल में जलेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसमें फैल जाएगा, वो जहर कहाँ जाएगा? वो ओजोन की परत को जो है नष्ट करेगा। ओजोन की परत नष्ट होगी तो क्या हाल होगा? सूर्य से आने वाली किरणों में से जो पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहे हैं, वो धरती तक आ जाएंगे। वो धरती तक आ जाएंगे
तो जो हमारा फसलों के पत्ते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो अफेक्ट होगा, उत्पादन कम हो जाएगा। इसलिए ये भी बहुत जरूरी है, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि ये 8,000 जो उपग्रहों के मलबे चारों तरफ धरती के घूम रहे हैं उन सब से कैसा निपटा जाए। क्योंकि जिस तरह से कि कभी बहुत बड़ा ट्रैफिक हो और उसमें तेजी के साथ कोई गाड़ी चलाता हुआ आ जाए तो टकरा जाता है, ऐसे अगर हमने अपना कोई यान छोड़ा अंतरिक्ष में जाने के लिए, इस बात की संभावना भी निरस्त नहीं की जा सकती है कि ये अंतरिक्ष में घूम रहे बेकार जो टुकड़े हैं मानव निर्मित जो अपन कह सकते हैं उनसे ना टकरा जाए। तो भविष्य के लिए ये खतरा ना बने, उसके लिए हमको प्रेरणा पड़ेगी, शिक्षा लेना पड़ेगी और नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, मैं रवि गुप्ता जी के पास चलता हूँ। रवि गुप्ता जी, इन मिनी मून्स का हम जिक्र कर रहे हैं, आप